आप कह लो आपके पास 100% एनर्जी आती है सन से प्लांट्स में, ठीक है। आज जब वो प्लांट से आगे फर्स्ट आपका जो कंज्यूमर है उसमें ट्रांसफ़र होती है, तो आप कह दो कि आपकी 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। क्यों? रीजंस। ओके, बहुत सारी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का कि अगर एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ पर हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और फोर्थ चीज़ आप लिख सकते हो लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आ सकते हैं, सेल डिवीजन आ सकती है, बहुत कुछ आ सकता है, ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। ये चार चीज़ें मेन हैं आपके पास। अगर प्लांट्स नहीं है, ओवरऑल उन्होंने ऑर्गेनिज्म दिया तो फोटोसिंथेसिस निकाल के बाकी लिख देना, ठीक है। अगर लाइफ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है तो आप इसको कह सकते हो सेल डिवीजन कह सकते हो, सेल ग्रोथ कह सकते हो, देयर मैनी थिंग्स, ठीक है। बहुत कुछ आप लिख सकते हो। एक्सक्रीशन में आप कह सकते हो कि क्योंकि एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट, तो मेटाबॉलिज्म जो होती है इसमें अंदर बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कंज्यूमर के बाद आपके पास आता है सेकंड कंज्यूमर, और सेकंड कंज्यूमर को हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ये नेम, हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन थर्ड वन इज टर्शरी, ठीक है। सही है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो बेसिकली हमारे पास फूड चेन का हमें एक कॉन्सेप्ट देती है, ठीक है, इन विच हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। और इन सारे लेवल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। सो फूड चेन में, सॉरी, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, हाँ, हर्बीवोर्स होते हैं। इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इंसेक्ट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर आपके पास कार्निवोर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट लाइक हर्बीवोर्स, ठीक है। ओके, फूड चेन में क्या है, फूड चेन में देयर इज कनेक्शन ऑफ डिफरेंट, ओके, हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और डिफरेंट फूड चेन्स जब कनेक्ट होती हैं तो उनको हम बोलते हैं फूड वेब। बहुत दफ़ा ये फूड वेब भी आ चुका है पेपर में बनाने के लिए, ठीक है। मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। अच्छा, एरो आपने हमेशा याद रखना है जब या फूड चेन में या फूड वेब में एरो बनाओगे, इसके मार्क्स होते हैं। एरो आपने बनाना है एनर्जी फ्लो वाला, मतलब दे शुड मूव, जिस तरह ये मैंने एरोस बनाया है, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। सो एरो की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। डायरेक्शन होती है नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ, ठीक है। इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनाना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती से बना देते हैं पर मार्क्स चले जाते हैं उसके। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। ओके, उसके बाद है आपके पास एनर्जी फ्लो हमने कर लिया है। उसके बाद फूड चेन हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोर, डिकम्पोजर। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द फूड चेन? ओके, देयर, हाँ हाँ, there are two type of decomposer in our environment, one is the bacteria, other one is the fungi। ये दो ज़्यादा स्टडी करते हैं। क्या फ़ायदा हमें डिकम्पोजर्स का? फ़ायदा बताना है आपने।
तो बेसिकली ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड मैटर को। लेकिन अच्छा, इस डिकम्पोजिशन का हमें नुकसान भी है क्या? नहीं नहीं, वो डिकम्पोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम कर देंगे, ठीक है। बस ये कुछ बातें याद रखनी है, ओके। दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब है कितने ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं। लाइक आपके पास ग्रास ज़्यादा थी, उसके ऊपर खाने वाले माउस या वाटर फ्लीस कम थी, उसके बाद खाने वाले कम थे, और जो आपके पास टर्शरी कंज्यूमर है वो सबसे कम है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ पिरामिड्स, वन इज द पिरामिड ऑफ नंबर एंड अदर इज द पिरामिड ऑफ बायोमास। दो चीज़ें, पिरामिड्स, नंबर और बायोमास। अच्छा, जो नंबर वाला पिरामिड है ना, वो तो बहुत सिंपल है। पहले बड़ा लेवल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर कम हो जाता है, नंबर डिक्रीजेस, ठीक है। जो बायोमास है ना, इट्स इट्स बिट टफ, ये इरेगुलर है। इरेगुलर ये कहता है कि अभी हमने कहा कि बहुत ज़्यादा ग्रास थी तो उसके ऊपर फीड करते हैं, कहते हैं एक ही ट्री है, एक ट्री के ऊपर ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं, सो ट्री वाला पिरामिड कम होगा और इंसेक्ट्स वाला पिरामिड ज़्यादा हो गया, ठीक है। ओके, बायोमास इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर, पत्ते बहुत ज्यादा है, पत्ते बहुत ज्यादा है, दैट इज द नंबर। तो वो तो बड़ी नीचे जो बेस लाइन होगी वो नैरो, वो वाइडर होगी, सॉरी बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम उन पत्तों की एक चीज पे बात करते हैं, दरख्त तो छोटा सा है, ठीक है, सो दैट बायोमास वुड बी लेस, इट ऑक्युपाइज लेसर वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ये आ गया आपके पास। और इस तरह आपके पास डिफरेंट आ जाएगा, वॉल्यूम के हिसाब से आएगा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है कोई चीज़, ठीक है। उसको हम बेसिकली बायोमास में लिखते हैं, ओके। उसके बाद है आपके पास ये वर्कड एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, तो लोगो इतना बड़ा है ना इसका। कनेक्शन आपको आना चाहिए, कनेक्शन के बाद आपको, अच्छा एक क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसमें से निकाल देती हूँ, नहीं फूड चेन की बात, इसमें से मैं निकाल दिया मैंने डक को या माउस को निकाल दिया मैंने, चलो माउस को निकाला, अगर मैंने इस फूड चेन में से माउस को निकाल दिया तो मुझे क्या इफेक्ट होगा मेरी फूड चेन पे? क्या इंक्रीज होगा? नहीं। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेस करती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा कि आप, कोई एक चीज मैंने फूड चेन में से निकाल दी, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन माय एनर्जी फ्लो और ऑन माय फूड चेन और फूड वेब? एनर्जी फ्लो कम हो जाएगा, अच्छा उसके अलावा? हाँ हाँ, एक को हटा दिया, समझ लो माउस को हटा दिया। अच्छा, अब सुनो, मैंने माउस को हटा दिया, जो मेज क्रॉप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगी ज्यादा। लेकिन जो इंसेक्ट फीड कर रहा है, मेज को खाने वाला कोई नहीं होगा ना, देखो माउस ज्यादा, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब माउस पे फीड कौन कर रहा था? इंसेक्ट्स। माउस ही नहीं होंगे तो इंसेक्ट, सॉरी स्नेक कम हो जाएगा, स्नेक डाई आउट करना शुरू कर देंगे, दे वुड फीड ऑन अदर। अच्छा, माउस का लिंक है स्नेक के साथ, ठीक है। अगर माउस ही कम हो गए तो वो बेचारे तो भूखे रह जाएंगे, अब जब भूखे रहेंगे तो डेफिनेटली वो लिजर्ट पे अटैक करेंगे, ज्यादा लिजर्ट्स खाएंगे, लिजर्ट्स भी कम हो जाएंगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोड्यूस की बात नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं नहीं, प्रोड्यूस नहीं, आप कंज्यूमर की बात करोगे, द नंबर ऑफ कंज्यूमर वुड डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसको साइंटिफिकली, ये तो आपने एक कॉमन लैंग्वेज में बताया ना, अब इसको अगर हम साइंटिफिकली बताएं तो हम इसको किस तरह से बताएंगे?